जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। सतेंद्र कुमार, मोहम्मद आमिर, आजम, आरशे, महक, लक्ष्मी सेन, सुंदरम, कमाल, रविंद्रम, करवान, ज्योति, विशाल, विपुल, नकुल, विश्वपति, हरीश कुमार, सहवाग, दीपक, सभी प्यारे दोस्तों को बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, स्टैटिक जीके में आज एक नए टॉपिक के साथ में हम लोग हैं आपका कि केंद्र सरकार की योजनाएं। केंद्र सरकार की योजनाओं से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इस बार आप लोगों ने अगर एसएससी जीडी दिया होगा तो कॉमन योजनाएं काफी पूछी गई, एक एक सेट में इसको पूछ लेता है। ठीक है, स्कीम से क्वेश्चन बनते हैं, सीजीएल मेंस हुआ, पूछा गया है योजना। ठीक है, ये तारीख कब थी और कब उसको शुरू किया गया। ठीक है, तिथि सबसे महत्वपूर्ण है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य एक बार पढ़ लेना, क्यों ये योजना शुरू की गई है। बाकी फोकस पे रखना कि कौन सी योजना शुरू कब की गई। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे, शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। और अब हम सिलेबस समाप्ति की तरफ हैं इसमें धीरे धीरे। वैसे हमने इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, 30 मिनट 40 मिनट क्लास इसकी रखी है हमने हमेशा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा आलम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभिमन्यु, आएंगे आगे। नेक्स्ट, सबसे पहले प्यारे बच्चे जनधन योजना। ठीक है, यह सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पुरानी योजनाओं के बारे में। सबसे पहले प्राचीन योजनाओं के बारे में बात करेंगे, मतलब जो योजनाएं पुरानी पूछी जाती हैं। एक तो प्यारे बच्चे इसमें आप लोग जवाहर रोजगार योजना को याद रख लेना। ठीक है, कब शुरू हुई थी? 1989 में। मिड डे मील योजना, मिड डे मील, ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को खाना मिलता था बीच में, तो 1995 से। अन्नपूर्णा योजना 1999। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से। ग्राम सड़क योजना, जिसमें गांवों को सड़कों से जोड़ा गया, 2000 में। सर्व शिक्षा अभियान, क्या बोलोगे, कब शुरू हुआ? आपका 2001 में। इंपोर्टेंट है इसमें। अगर मैं बात करूं, सर्व शिक्षा अभियान सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत पूछा जाता है, कब शुरू हुई थी। और एमडीएम, मिड डे मील, क्या बोलोगे, मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? 1995। तो इनको कई बार हम लोग क्या है, पढ़ के देखना छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत? चलो भाई, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, मातृत्व की रक्षा करने के लिए जो बच्चों को जन्म देती हैं। एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एनआरएचएम बोलते थे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, कब शुरू हुआ? 2005 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। मनरेगा, क्या बोलोगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2006 से। इसका पुराना नाम था प्यारे बच्चे नरेगा। पुराना नाम क्या था इसका? पुराना नाम, पहले इसको नरेगा कहते थे, और इसका नाम मनरेगा कब से किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रख लेना, इसका नाम मनरेगा 2009 से, क्या बोलोगे, 2009 से इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एनआरएलएम बोलते हैं इसको। ठीक है, एनआरएलएम ये कब शुरू हुआ? 2011 में शुरू। ठीक है, तो ये वो प्राचीन योजनाएं हैं प्यारे बच्चे, जो पिछली सरकारों की भी रही और अक्षा परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी बताई मैंने? JRY बोलना, जवाहर रोजगार योजना 1989। एमडीएम, मिड डे मील योजना 1995। इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 की। सर्व शिक्षा अभियान कब चला? 2001 में चला आपका। मैंने बोला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको हम एनआरएचएम के नाम से जानते हैं, 2005 में। नरेगा की बात करेंगे 2006, नरेगा का ही नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया, कब? 2009 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब का है? 2011 का है। कोई दिक्कत? आगे आए। अब आते हैं आज की सरकार की जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा योजनाएं पूछी जाती हैं, वो है जनधन योजना। ठीक है, क्या बोलेंगे? जनधन योजना 2014। क्या बोलेंगे? जनधन योजना 2014। अनिकेत कह रहे हैं सर टाइम नहीं बच पाता है रिवीजन के लिए, सिलेबस जल्दी से खत्म कर दीजिए, टाइम नहीं बच पाता रिवीजन के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
सिलेबस अपने समय से खत्म होगा दोस्त, उसको आपके रिवीजन के लिए जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता है, और जितना सिलेबस होगा वो उसी हिसाब से देखा जाएगा। एसएससी जीडी में बच्चों को 40 दिन मिले थे तैयारी के लिए, इसी 40 दिन में पढ़े और लगभग ऐसा ही पेपर आता है जैसे एमटीएस का आया। इतनी ही क्वालिटी उस पेपर की भी थी जितनी आपकी एमटीएस की आएगी। बच्चों ने इसी में पेपर दिया भी है और क्रैक भी करेंगे। जितनी वैकेंसियां वो फुल भी होंगी, पूर्ण भी होंगी। तो ये आपकी अपनी तैयारी का तरीका है, आप किस तरह से करते हैं दोस्त। अपनी तैयारी को धार दें अनिकेत, बहुत मेहनत करें। जनधन योजना 2014, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। स्किल इंडिया मिशन, ताकि भारत की प्यारे बच्चे जो युवा है या कोई भी भारत का ऐसा व्यक्ति जो कामगार है, काम करता है, उसके काम के लिए स्किल आ पाए। ठीक है, अभिनव पवार जी तो क्या बोलेंगे 2014 से। वेरी गुड, कोई दिक्कत। तो ये योजना क्यों शुरू हुई? युवाओं में कौशल विकास के लिए। ये इसका उद्देश्य है, टारगेट पढ़ लेना आप लोग, है ना, कि ये योजना क्यों शुरू की गई थी, क्या टारगेट था। मेक इन इंडिया, अपनी चीजों को बनाने के लिए देश में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को बढ़ावा देना। किसको? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। ठीक है, ताकि देश का जो उत्पादन है वो बढ़े और देश की चीजें ही हों। दीनदयाल उपाध्याय अंत्य योजना, ये 2014 की है, कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से। स्वच्छ भारत मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ। क्या बोलोगे? 2 अक्टूबर 2014 से, और 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना, यानी 5 वर्षों का एक टारगेट रखा गया था। गौरव मुदगल मेरे दोस्त, ऑलवेज। सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसमें सांसद को क्या करना पड़ता है, गांवों को गोद कर लेना पड़ता है। तो 11 अक्टूबर 2014, यानी 2014 में जब सरकार आई नई बीजेपी की, तब की योजनाएं हैं। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करने का मिशन था इसमें। मिशन इंद्रधनुष योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे, जो वैक्सीनेशन लगता है बच्चे के जन्म के समय। डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी रोकने। तो ये 7 बीमारियां हैं जिनसे बच्चे को बचाने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। क्या बोलेंगे? वैक्सीनेशन किया जाता है, बोलेंगे, कोई दिक्कत। और बच्चा किसी भी आपका योजना में आपको लगे करेक्शन की जरूरत है, जो आपके पास नोट्स है तो उसमें कर लेना। ये मैं सब क्या कर चुका हूँ, मैच करके लेके आया। ठीक है, आगे आए। नमामि गंगे योजना 2014, बोलेंगे 2014, बोलेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है कृष्णा चौधरी जी, बोर्ड की पीडीएफ डलवाएंगे, उससे इंपॉर्टेंट आपको अपना आप मार्क मिलेगा। नमामि गंगे योजना जून 2014 की है, गंगा नदी की स्वच्छता के लिए। मिशन इंद्रधनुष को 2.0 लगा कि पहले वैक्सीनेशन बच गए हैं तो आगे आएंगे, तो वैक्सीनेशन को दोबारा से चलाया गया। इसमें 2 साल के कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करना, ये टारगेट रखा गया। तो 2.0 कब आया में इसका? 2017 में। और मिशन इंद्रधनुष 3.0, फिर भी वैक्सीनेशन से जो बच्चे बच गए, जो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, क्या बोलोगे, 3.0 लॉन्च किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य असंगठित आबादी तक उनके टीकाकरण के लिए पहुंचना, यानी कि मान के चलो आदिवासी इलाकों में भी तो बच्चे बीमार हो सकते हैं, तो वहां तक पहुंचना है। और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण, यानी यूनिवर्सल, सबके लिए कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों की पेशकश करना है। तो हमको क्या याद करना है? दूसरा 2017, तीसरा 2020 में। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी मैं देख लेता हूं एक बार आप लोग क्या कह रहे हैं, बोलेंगे एक बार। क्या बच्चा कह रहा है, एक दिखाएंगे किताब में क्या है? स्किल इंडिया। स्किल इंडिया में कुछ था क्या हमारा? जनधन योजना 2014।
सर स्किल इंडिया मिशन किताब में 2015 दिया हुआ है। बच्चा देखो, स्किल इंडिया मिशन 28 अगस्त 2014 का है, लेकिन इसको लागू कब किया गया अगर हम इसकी बात करें, तो इसको लागू किया गया था आपका 2015 में, आपका जुलाई में, ठीक है। लागू 2015 में हुई स्किल इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं किनारे पर, कब लागू हुई थी आप अपने नोट्स में लिख लेना। लागू ये 15 जुलाई 2015 को हुई थी। फिर आते हैं मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो ये कब लॉन्च हुआ आपका 2022 में। तो क्रम क्या बनता है कि 2.0 कब लॉन्च हुआ आपका 17 में लॉन्च हुआ, ठीक है। और 3.0 कब लॉन्च हुआ बच्चे 2020 में लॉन्च हुआ। और 4.0 कब लॉन्च हुआ 2022 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, सरमेव जयते योजना क्या बोलोगे 2014 की है। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 की है। हृदय का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आप लोग आराम से, मैं भी लिख देता हूं। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट के लिए ये था। हेरिटेज यानी जो ऐसे शहर जो सांस्कृतिक रहे हैं विरासत के रूप में। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना क्या बोलोगे, ऑगमेंटेशन योजना। ये किसके लिए चलाई गई थी, विश्व विरासत स्थल। विश्व विरासत स्थल आप जानते हैं बच्चे, यस और नो बोलेंगे एक बार, क्या बोलोगे। विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। कोई दिक्कत बोलेंगे वे, कोई दिक्कत। वेरी गुड। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये कब की है 22 जनवरी 2015 की। बताएंगे इस योजना का नाम बदल के अभी क्या कर दिया गया है। इस योजना का नाम बदल के कर दिया गया है बदलाव योजना। क्या, बदलाव का नाम बदल दिया गया है। बदलाव, बदलाव का मतलब है बेटी आपकी धनलक्ष्मी, बी फॉर बेटी, ए फॉर आपकी, बेटी आपकी धनलक्ष्मी, बेटी आपकी धनलक्ष्मी, ठीक है, धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, और विजय लक्ष्मी के बच्चों तक शिक्षा पहुंचे, किसके लिए, बालिकाओं के लिए। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। सुकन्या स्मृति योजना 22 जनवरी 2015 तक, ठीक है। इसमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए, लड़की के लिए आप खाते में पैसे जमा कर सकते हैं। बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना। तो उस पर क्या है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा मिलता है। बहुत बढ़िया। पिंटू कुमार जी आपका आंसर एकदम ठीक है। ऋतु चौधरी बच्चे आपका आंसर एकदम सही है। सचिन राजपूत एकदम सही उत्तर। बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब की है 8 अप्रैल 2015 की है। छोटे कारोबारियों को 50,000 से 10 लाख तक का ऋण देना। उजाला योजना और उज्ज्वला योजना दोनों में बहुत अंतर है, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। उजाला योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब, 1 मई 2015 की है। बिजली की खपत करने के लिए एलईडी बल्बों को, पहले तो लाल बल्ब जलता था, आपने देखा है लाल बल्ब, हमने तो एलईडी अपने सामने आती देखी है। एलईडी 10-10 रुपए में एलईडी मिली थी, नहीं अरविंद कुमार जी, सही है एकदम। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 की। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 से 50 वर्ष के लोगों को 2 लाख का जीवन बीमा, ठीक है। और 18 से 40 वर्ष के संगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन। ढूंढ के दिखाओ, वो कल यहीं रखा था मैंने, तो दे ढूंढ लेना। चलो भाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 की है। 18 से 70 वर्ष लोगों के लिए साधारण बीमा दुर्घटना 2 लाख रुपए तक का और 12 रुपए प्रति वर्ष देकर के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 की है। 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना।
अमृत योजना फुल फॉर्म लिखी हुई है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोलोगे? 25 जून 2015 की है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। अमृत फिर 2.0 आया आपका 2021 में। ठीक है, तो अमृत योजना आप याद रखें, महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे प्रधानमंत्री आवास आवास शहरी योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है, बाद में लग गया है शहरी, अर्बन है। ठीक है, कब की है? 25 जून 2015 की है। और ग्रामीण भी, ये दोनों पूछे जाती हैं। क्या पूछेगा आपसे? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, अर्बन है ये, और ये ग्रामीण है। ग्रामीण 2016 की है, और आपका क्या बोलोगे? अर्बन कब की है? 2015 की है। कोई दिक्कत? बोलोगे भैया ये योजनाएं काम नहीं करती हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों को फायदा होता है हमेशा गवर्नमेंट की स्कीम से बच्चे। डिजिटल इंडिया मिशन, ये बात है कि सभी लोगों तक पहुंच पाए, इसमें भ्रष्टाचार बीच में आ जाता है, बाकी स्कीम्स अगर सही तरीके से अप्लाई की जाए तो हमेशा हेल्पफुल होती हैं। डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। जैसे आज आप जाते हैं साइबर कैफे में, आज वो खोल दें कॉमन सर्विस सेंटर, तो वो सारी चीजें डिजिटल हैं। उदय योजना अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रजिस्ट्रेशन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना। ठीक है, उदय किसके लिए थी? बिजली कंपनियों को घाटे से उतारने के लिए। हमको क्या याद करना? उदय योजना कब की है? 2015। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 की है, 2016 की है। किताब में किसी के पास हो तो आप बच्चे क्या बोलेंगे वहां? ईयर में अगर कोई मैंने देखा 1-2 ईयर उसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक है, तो वो आप यहां से कर लेना। ठीक है ना, जिसके पास किताब हो। स्टार्टअप इंडिया क्या बोलोगे? 2016। नए उद्यमों को बढ़ावा देना, स्टार्टअप इंडिया कब चला? 2016। सेतु भारतम योजना राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, यानी रेलवे क्रॉसिंग पे बहुत देर लोग खड़े रहते हैं, तो उस पर या तो ऊपर से बना दो ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज बना दो। तो ये सेतु भारतम 2016 की है। स्टैंड अप इंडिया इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चे। SC ST के लिए जो आपकी मान के चलो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं को एक नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना था स्टैंड अप में। ग्रामोदय से भारत उदय, ये कब किया? आपका 2016 की है। ठीक है, नहीं डेट याद करनी बिल्कुल जरूरी नहीं, डेट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्टेट का एग्जाम दे रहे होते हैं, मान के चलो आप लेखपाल जैसे की तैयारी कर रहे होते हैं एग्जाम की, तब डेट आपको सेम मिलती है, तब डेट याद करनी होती है। ठीक है, और तब आपको ये सैकड़ों योजना याद करनी पड़ती हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो उजाला किसके लिए थी? उजालित के लिए थी, LED के लिए थी। उज्ज्वला किसके लिए है? गैस सिलेंडर के लिए। गरीबी रेखा की नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना। 2.0 मिशन आया, इसमें भी क्या LPG के कलेक्शन के लिए। ये कब की? 2021 की, तो 5 साल बाद आया। तो उज्ज्वला और उजाला में अंतर है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, रिंकू करेगा बच्चे, आप ही करेंगे। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना महत्वपूर्ण, मैं आपको बहुत कम बता रहा हूं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य योजना का नाम दिया गया, 2017 की है। हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए सौभाग्य योजना। राष्ट्रीय पोषण अभियान 2017 का है, और 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त का लक्ष्य रखा गया। कुपोषण मुक्त का लक्ष्य इसमें रखा गया। गोवर्धन योजना ये 1 फरवरी 2018 की है। पशुओं के गोबर और खेतों को ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट बायोगैस बायो CNG में परिवर्तित करना। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 की है। इसको मतलब वनों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। PM आशा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, आशा से मतलब क्या था? आशा से मतलब क्या था? अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। आयुष्मान भारत और प्यारे बच्चे विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना है, इस बात को याद रख लेना। नहीं बिल्कुल नहीं,
चलो भाई बोलेंगे भाई। रियायती दरों पर गैस मजाक हो गया, गैस बढ़ गई है। हाँ हाँ, महंगाई पर सवाल आप उठा सकते हैं, बिल्कुल उठाना चाहिए। आम जनता है हम। चलो, आयुष्मान भारत विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना, क्या बोलोगे? 2018 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा जी, मान के चलो अगर हम बात करते हैं चीनी, कोई भी रेट हो जाए, XYZ बढ़ जाए घट जाए, टमाटर प्याज कुछ भी, तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा ये लोग इतना रोते क्यों है रेट बढ़ने पे। लेकिन ये प्यारे बच्चे सत्य है, जो गरीब परिवार होता है ना, उसको 10 रुपए परिवर्तन होने पर भी इम्पैक्ट पड़ता है परिवार को। ऐसे बहुत से घर हैं हमारे देश में, या राज्य में भी ऐसे घर हैं कि एक निश्चित वेतन ही आता है, इतना रोज का इतना आ पाता है कि वो रोज का उसी से खाना खा पाते हैं। अगर वो दिन की कमाई ना हुई तो उनको खाना मिलना तय नहीं हो पाता। बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत इंपोर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 की है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना बहुत इंपोर्टेंट है। ये किससे थी? ये सोलर पंप के लिए थी, किसानों के लिए सोलर पंप और नवीनीकरण के लिए। बहुत बढ़िया। चलो, वेरी गुड सर, प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न मैंने याद कर लिए। अरे वाह। वो, अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, तुमने जो कुछ पढ़ा है उसको बेसिक से जो महत्वपूर्ण बताया वो पढ़ लो। मैंने तुमसे पहले भी बोला, अपना सारा फोकस डाल दो 3 बजे यूट्यूब की क्लास पर। ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं बहुत काम की हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको याद होनी टोटल। ठीक है, तभी मजा आएगा आपने अगर बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं और आप आगे पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 की है। और गरीब का कल्याण तो भैया खुद ही करना होता है, आपको ही करना होगा। जल जीवन मिशन, कोई सरकार तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी, तुम खुद करना होगा। जल जीवन मिशन क्या बोलोगे? 2019 का है। ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना। फिट इंडिया मूवमेंट 2019 का है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना इसको बोलते हैं, 2019 की है। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 की है। स्वामित्व योजना 2020 की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाना, क्योंकि बहुत सारी जमीनें दबी हुई हैं। ठीक है, जो बाहुबली कहते हैं ना, बाहुबलियों ने बहुत सारी जमीन दबा रखी है। ठीक है, आगे आएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 की है। ठीक है, आत्मनिर्भर को आप महत्वपूर्ण चुनेंगे। ठीक है, आगे आएंगे। ऑपरेशन ग्रीन योजना खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, जो फूड्स हैं उनको बढ़ावा देना, 2020 की है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना भी 2020 की है। और ये रिसेंट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक संस्करण 2020 का है। कौशल विकास 3.0 2021 का है, 2021 का है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जल संचयन, जो वर्षा का जल है उसको इकट्ठा करने के लिए 2021 में मुहिम चलाई गई। युवा पीएम योजना आपका एसएससी सीजीएल 2022 प्रीलिम्स में पूछी गई है पहले ही सेट में। उन सभी नवोदित लेखकों को बढ़ावा देना जो देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 2021 का है। जान है तो जहान है, कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया गया 2021 में। ठीक है, 2021 में, याद रखेंगे 2021 में। निपुण कार्यक्रम एसएससी सीजीएल इसी बार जो दिसंबर में हुआ प्यारे बच्चे, आपका सीजीएल प्रीलिम्स में पूछा गया 2021 में। ठीक है, निपुण। पीएम मित्र योजना कब की है? ये भी 2021 की है, भारतीय टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना। ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। स्वनिधि से समृद्धि तक, ये इंपॉर्टेंट है। स्वनिधि से समृद्धि तक स्ट्रीट बैंडर्स को कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, और अग्निपथ योजना देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना, 2022। अग्निपथ योजना कब की?
क्या बोलोगे सर? 3.0 बोलते नहीं, दरअसल में प्यारे बच्चे जर्मन अंक होते हैं। 3.0 कभी नहीं होता, 3.0 कभी नहीं होता वो हम बोलते ना, क्या बोल देते हैं 3 ओ होता है, वो ओ बोलते हैं उसको, वो 0.0 नहीं होता, ओ होता है। ठीक है, मतलब वर्जन को दर्शाता है वो, कि ये तीसरा वर्जन है। 3.0 2.0 ऐसे मूवी नहीं आती कभी भी, तो उसको बोलते हैं, 0.0 मत बोला करो, ओ बोला करो, कोई दिक्कत? और इसके आगे वही योजना है जो मैंने आपको बताई है, जवाहर योजना। ठीक है, एमडीएम इम्पोर्टेंट है इसमें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इम्पोर्टेंट है, और एनआरएचएम आपका, और एनआरएलएम हमने दोनों पढ़े, नरेगा और मनरेगा। ठीक है, तो जो मैंने इसमें महत्वपूर्ण बताए हैं वो पूछेंगे। और हाँ, वो रिवीजन करेंगे हम, उसमें क्वेश्चन डालेंगे योजनाओं का। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जब यूट्यूब पे हम 3 बजे क्लास कराते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 बजे प्रैक्टिस सेट होगा, जो बच्चे नहीं ज्वाइन करते वो करो। इसमें क्या करने वाले हैं हम, नई चीज, अभी जो CHSL 2023 हुआ था ना, अपने क्वेश्चन रखेंगे, कल से शामिल करूंगा मैं इसको, और इसके क्वेश्चन वन लाइनर हम शामिल कर लेंगे बाद में, इंपॉर्टेंट। मुझे पता है, इतना तो मैं जानता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर तो आप जानते ही होंगे, तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन को नेगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब मैं तुमसे पूछने लग जाऊं कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तुमको नहीं पता, तो ऐसा बच्चा फिर सिलेक्शन भी डिजर्व नहीं करता है, उसको सीखना होगा, उसको समय भी लगेगा थोड़ा सा, अभी तो डिजर्व नहीं करता इस बार, है ना? तो अभी ये PDF मिल जाएगी, नवीन अभी डलवा देना भैया, है ना, तुरंत। ओके, तो ख्याल रखिए अपना, बहुत सारा, मिलते हैं हिस्ट्री क्लास में। हिस्ट्री क्लास पेपर से पहले तक चलेगी, 1 वीक तक, उसके लिए कोई हो हल्ला ना करे। मैंने बोला जिसको क्वेश्चन बनाने वो बाद में गागर में सागर कर लेना, अदरवाइज वहाँ आराम से पढ़ते रहिए, वहाँ शोर शराबा मत करना प्लीज़, रिक्वेस्ट है ना, क्योंकि वो अभी शुरू हुई है। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।